हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। बड़ों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार और सारे ही सब्सक्राइबरों को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने, कुछ ऐसी चीज़ों पे चर्चा करने जो शायद मेरी, आपकी और हमारे आसपास के लिए बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी। तो मैं आज एक यह विषय लेके आई हूँ कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी क्या है, इससे हमारा क्या संबंध है और हम किस प्रकार इससे दूर रह सकते हैं। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि नेगेटिव लोग जो कि नकारात्मक या ना को लेके चलते हैं कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कुछ लोगों से मैं ऐसा मिल चुकी हूँ या ऐसा मैं देख चुकी हूँ। तो मैं आज का विषय यही लेके आई हूँ कि निगेटिविटी से हम लोग किस तरीके से रहें दूर, या निगेटिव लोगों से हम किस तरीके से दूर रहें। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं अपने ब्लॉग के ज़रिए से, मैं पीछे भी पर्सनली मैं एक ब्लॉग लेके आई थी कि मैं क्या काम करती हूँ, मेरा क्या इंट्रोडक्शन है, वो मैंने उस ब्लॉग में दिया था। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि मैं भी जब जॉब में थी तो मेरी कुछ जॉब जो थी वो थी ऐसी कि आपके आसपास जो भी दिखेगा माहौल ख़राब। यानी कि मैं थी हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटलों में तो नहीं, बड़े जो बड़े स्तर के ब्लड बैंक होते मतलब हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ ब्लड बैंक अपना उसका निजी, जो आप कह लीजिए उस टाइप का अपना निजी ब्लड बैंक होता है उन हॉस्पिटल में। तो मैंने ऐसी जगह पे ही काम करा। तो गाइज़, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि जो मेरा माहौल था वो मैं आपको बताऊं। वो माहौल में क्या था कि आसपास सिर्फ निगेटिविटी दिखती थी मुझे। मैं जब भी जाती थी तो वहाँ आप भी समझ सकते हैं कि क्या होता है कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें मिलते हैं लोग परेशान परेशान ही टाइप के लोग आपको हॉस्पिटल में आते हुए दिखाई देंगे या मिलेंगे, या आपका उनसे जो भी कुछ कांटेक्ट होगा, बातचीत होगी, तो उनकी बातों में सिर्फ क्या होगी, हैरानी और परेशानी। तो मैं यही देखती थी। मैं जाती थी घर से, अगर मान लीजिए घर में बच्चे हैं, कुछ परेशान है या कुछ वो है, तो आदमी जॉब पे दूसरी जगह पे जाता है तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा माहौल चेंज होता है। तो कहीं कहीं ऐसा था मेरे साथ कि घर में छोटे 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 बच्चे को लेके मैं हूँ, या घर में कोई बात हो गई, तो जब तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं जॉब में पहुंची तो मुझे यही लगा कि वहाँ पे मैं जाती थी तो वहाँ मुझे क्या होता था कि लोग मिलते थे इसी टाइप से। तो वहाँ मैं उनको कन्विंस करती थी, समझाना पड़ता था मुझे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आप मत परेशान होइए। आप खुद समझ सकते हैं कि जॉब का जो मेरा फील्ड था, वहाँ पे था कि ब्लड की रिक्वायरमेंट होती थी। जब खून की ज़रूरत होती थी तो मेरे डिपार्टमेंट में लोग आते थे कि मैडम, मेरे मरीज को 2 बोतल खून की ज़रूरत है, 4 बोतल खून की ज़रूरत है। तो मेरे पास आते थे तो वो हैरान और परेशानी होते थे, कहीं पे पैसे की परेशानी, कहीं पे बदले में खून देना उसकी परेशानी। तो वो लोग परेशान ही होते थे। तो मुझे क्या करना था, पूरे टाइम फुल टाइम जो भी मेरी 8 घंटे की जॉब थी उसमें क्या होता था कि मैं उन्हें कन्वेंस ही करती रहती थी, कहीं ना कहीं मैं उन्हें सिर्फ समझाती ही थी। तो मुझे ये अपने जीवन काल में ये कुछ सीखने को मिला कि मतलब नेगेटिव लोग होंगे तो आपको उन्हें समझाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद एक स्तर ऐसा आता गया कि खुद के अंदर भी नेगेटिविटी आने लगती है जब आप उस माहौल में रहते रहेंगे। कहते हैं ना कि वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। तो वातावरण में ये था कि अगर हम घर में प्रसन्न हैं, खुश हैं, हम खुशी में से निकल के, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, ऐसा आप ये मान लीजिए कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे और मुझे जॉब पे जाना है, मैं जॉब पे गई, मैंने कुछ ऐसा देखा कि मरीज के लोग आए खून लेने और खून की मतलब व्यवस्था नहीं हो पाई या पैसों की व्यवस्था नहीं हो, और एट अ टाइम मरीज की डेथ हो गई। तो वहाँ क्या हो गया, वो परेशान हो गए, हाय मारपीट वहाँ पे हो गया। फिर वहाँ से हम निकले तो आपके दिमाग में जो थोड़ी देर वो जो कुछ चलता रहा, उसकी वजह से हो सकता है कि वो नेगेटिविटी आपके संग, मैं कहती हूँ 100% नहीं, मैं 80% नहीं, 19 ही 10% वो आपके साथ ज़रूर आएगी। घर के अंदर, घर में आएगी तो घर में क्या है, आपको बच्चे का बर्थडे मनाना है, लेकिन कहीं आप वहाँ की चीज़ वहाँ छोड़ के आ गई हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, घर में थोड़ा सा वो माहौल आपके संग पीछे चल के आ जाएगा।
तो मैंने अपने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि लाइफ में नेगेटिविटी से दूर रहें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। मैंने अपने आप को वो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ये था, मुझे लगता था कि वो मैं जॉब में हूँ और वो परेशान है, तो ये होता था कि मैं खुश हूँ, तो वहाँ पे मुझे अपनी खुशी को भी ज़ाहिर नहीं करना है। यानी कि मीन्स आप ये समझिए कि अगर आपको हँसी आ रही है तो आप वहाँ हँस नहीं सकते हैं। हँस इसलिए नहीं सकते कि सामने वाला जो है वो दुखी है, वो परेशान है। वो परेशान है तो वही सोचेगा मैं देखो परेशान हूँ, ये हँस रही हैं। लेकिन उसे ये कारण नहीं पता कि मैं क्यों हँस रही हूँ, कि भगवान ने मुझे उस समय टाइम दिया हँसने का। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, किसी के संग खुशी, किसी के संग गम। तो आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम अपने खुशी में किसी के गम को क्यों साझा करें, मतलब क्यों जोड़ें किसी के साथ। तो मैं ब्लॉग में यही आप लोगों को बताने वाली थी कि देखिए, आप नेगेटिव लोगों के संग, नेगेटिविटी सबके आसपास है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं। तो पॉजिटिव लोग हैं कम और नेगेटिव लोग ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। अगर आपने थोड़ा सा दुखड़ा लेके बैठे तो आसपास का क्या माहौल बन जाएगा, चारों लोग वही बात करेंगे। अगर आपने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, नहीं मैं ऐसा करती हूँ, मैंने ऐसा किया, तो वो चारों भी यही बात करेंगे। तो आप खुद को बैलेंस अपना ये बनाएं जो मैंने किया है, कि आप खुद पॉजिटिव बनिए और पॉजिटिविटी के संग रहें। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात यहीं जारी रखूँगी और मैं आपको यही बताऊँगी कि रहिए पॉजिटिविटी के संग ज़्यादा। और देखिए, नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन ये है कि नेगेटिविटी में आप भी नेगेटिव बन जाएंगे। आप आसपास नेगेटिव माहौल में रहेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हावी मत होने दीजिए नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर, और खुद भी उस वे में मत जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और गलत हो जाएगा, फिर भी आप ये सोचिए कि नहीं, ये सही होगा जो मैं अपना बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि नेगेटिव लोगों के संग रहेंगे अगर आप, कि आप जब गाइस रहेंगे नेगेटिव लोगों के संग, तो आप ये देखिए कि अगर उनका एटमॉस्फेयर पूरा बना हुआ है, आगे पीछे पूरा घिरे हुए हैं वो नेगेटिविटी से और पूरी तरह बन चुके हैं नेगेटिव, तो वो क्या करेंगे ना कि जब आपके संग भी बैठे उठेंगे तो वो वैसी ही बातें करेंगे। अगर आप सकारात्मक बातें सोच भी रहे हैं ना, तो उनकी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में भी शायद वही हो जाएगा। और ऐसा हो जाता है गाइस, अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं और उसका आना जाना बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके संग भी लागू हो जाती है। तो मैं अपने जीवन काल के अनुभव से आपको यही बताऊंगी कि नेगेटिविटी से रहिए दूर, नेगेटिव लोगों से रहिए दूर, जिनका जीवन पूरी तरह नेगेटिव हो चुका है और वो मान चुके हैं कि शायद अब इस चीज़ में कोई सुधार नहीं हो सकता। वो जानते हैं और भले ही ऊपर से वो दिखावा करते हैं। मैंने भी अनुभव किया है कुछ लोगों के संग, कुछ व्यक्ति लोगों के संग मैंने बैठकर, तो मुझे यही महसूस हुआ है, बाहर से आप शो कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से पूरी तरह मान चुके हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है या गलत हो चुका है। तो क्या वो आपके संग बैठ के सकारात्मक बातें कर सकते हैं, आपके लिए सोच सकते हैं कुछ सकारात्मक? नहीं। और आप बातें कर भी रहे होंगे तो दो टूक उनकी बातें वो होती हैं, फिर वो उसी बातों पे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है गाइस, इससे माहौल ख़राब होता है हमारा खुद का। तो आज मैं यही विषय लेके आई थी और यही विषय आपको बताने वाली थी कि नेगेटिविटी से रहिए दूर, खुद को बनाइए कुछ इस तरीके से, अपना स्टैंड करिए दूर। और आप जब नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं होगा, और आसपास का जो माहौल है, वातावरण, नेगेटिविटी से आप दूर रहिए। आजकल अगर आप पॉजिटिव चलें, आजकल का क्या है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो सब होगा पॉजिटिव। और ये है 100% ऐसा है, 100 में से 99% अगर आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो हो सकता है उसका जो लक्ष्य हमारा, जो हमारा परिणाम हो, वो पॉजिटिव में चला जाए। अगर आप खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आप अपने में ही सोच लेंगे कि नहीं मेरा काम ये गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। अगर आप कोई चीज़, आप ये सोच लीजिए, आप बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आते हैं और आपने ही उसे मान लिया कि वो ख़राब है, वो गलत है, तो वो आप किसी और को दिखाने ले जाएं, ये देखो मैं लेके आया हूँ, ये थोड़ा सा सड़ा सा लग रहा है, तो कहेगा हाँ लग तो रहा है सड़ा हुआ। लेकिन आप किसी को दिखाने से पहले उसको काट के, चीर के, खोल के देखेंगे, थोड़ा बहुत सड़ा हुआ काट के, और आप यूज़ कर लेंगे,
तो वहीं कहानी हो जाती है ख़त्म। तो इसलिए अपने अनुभव को अनुभव समझिए, दूसरे के अनुभव को कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ क्या है ना कि माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है आसपास, अगर आप किसी से राय बात करने जाएंगे तो वो अपने तरीके से आपको बताएगा बाबू, वो अपने तरीके से बताएगा। तो मैं भी आपको इस ब्लॉग के ज़रिए से यही बता रही हूँ कि उन लोगों से या किसी से भी आप कोई मतलब राय बात ना ही करें, और अपने अनुभव से चलिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव में रहिए, नेगेटिव चीज़ों को दूर रखिए अपने आप से, अपने जीवन से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है मेरी बातों में कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, और कोई भी मेरी बात अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर गाइस हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते एक नए टॉपिक के साथ और नई बातों के साथ। टिल देन बाय। बाय करो गाइस से। बाय, मेरे पास कार है। हाँ बाय।